अल्टीमेटली वुड पैकर सिंबल ट्री पे आ गया है। यूजली ये अकेले आ जाते हैं और मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट ज़रा कम है, जिस तरह के ग्रे हॉर्नबिल्स का होता है। तो ये बेसिकली एक मेल वुड पैकर है। मेल और फीमेल में दोनों में जो फ़र्क होता है वो मेल की जो क्राउन होता है वो रेड होता है, और जो फीमेल होता है उसका क्राउन जो है, हेड जो है, वो ब्लैक होता है। बाकी बहुत सिमिलर होते हैं और इनको ब्लैक रम्ड फ्लेम बैक वुड पैकर्स कहते हैं, क्योंकि इनका मस्टर्ड फ्लेम टाइप इनका पूरी बॉडी होती है ऊपर से, और नीचे से ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्ड इनका पूरा कलर होता है। बाकी मेल और फीमेल में ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। ये बेसिकली पैसेराइन बर्ड्स नहीं होती हैं। पैसेराइन वो बर्ड्स होती हैं जो सॉन्ग बर्ड्स होती हैं, और उनका जो टो का कॉन्सेप्ट है डिफरेंट परिंदों में वो बिल्कुल फ़र्क होता है। वुड पैकर्स के 2 टो, 2 क्लॉज फ्रंट होते हैं, 2 ही पीछे होते हैं, ताकि अच्छी तरह ये क्लेंच कर सकें और बिल्कुल चिपक जाते हैं। ये वर्टिकल समझ लें ट्री ट्रंक पे, और फुल एक नेचर का मैकेनिज़्म है उनको क्लेंच करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होल्ड होता है। मैं तो इनको ड्रिलर्स कहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ड्रिलिंग करते हैं, और ये बेसिकली इंसेक्टिवोरस होते हैं। और एंट्स जो स्पेशली रेड एंट्स हैं उन पे फीड करते हैं, या बीटल्स या उनके लावा पे फीड करते हैं। और इनका फेवरेट जो इंसेक्ट है वो टर्माइट्स होती हैं, क्योंकि यूजुअली ड्रिलिंग जो है वो जितना ड्राई होता है ट्री उस पे ज़्यादा अच्छी ड्रिलिंग होती है, और नॉक और उसका साउंड भी बहुत ज़्यादा एको कर रहा होता है। जो ग्रीनी लीफी समझ लें अलाइव ट्रीज़ होते हैं उनको उनके अंदर बोर करना ज़रा वुड पैकर्स के लिए मुश्किल होता है। तो ये बड़े अरसे से मैं इंतज़ार कर रहा था, और अल्टीमेटली ये आ गए हैं। और इसके अंदर जो इनकी जो साउंड्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत शार्प, कोई 2 या 3 सेकंड की ये वॉइस होती है इनकी, जो कि एक अलार्म होता है। या तो वो जब बिल्कुल समझ लें दरख्त से उड़ते हैं और उनको कोई डेंजर नज़र आता होता है तो वो उस टाइम पे कर रहे होते हैं, या फ्लाइंग अपने जब एक ग्लाइड या फ्लाइंग कॉन्सेप्ट में होते हैं तो फिर वो फीमेल को कोई मैसेज देने के लिए वो साउंड 2-3 सेकंड की वो कर रहे होते हैं। तो वुड पैकर्स जो हैं वो आप नेचर का कॉन्सेप्ट देखें, एक चेन रिएक्शन ऐसी है कि टर्माइट्स जो हैं बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन अगर ट्री को होती है तो वो अल्टीमेटली ड्राई होना शुरू होता है। जब ड्राई होना शुरू होता है तो टर्माइट भी आना शुरू हो जाती है उसको मज़ीद हॉलो करने के लिए, और जब टर्माइट आ जाती है तो फिर उस दरख्त पे वुड पैकर्स भी आ जाते हैं बोर करने के लिए, उधर नेस्टिंग करने के लिए। और उनके लिए बेसिकली टर्माइट उनके लिए एक बहुत अल्टीमेट फीड होती है। तो पूरी नेचर का एक चेन रिएक्शन है जो हर वक्त हर चीज़ के अंदर चलता रहता है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो सस्टेन थ्रू आउट रहता है। तो बहरहाल कॉपर स्मिथ बाबर्ट बर्ड रह गई है जिसका मुझे बहुत इंतज़ार है। वो इससे साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती है और पूरी समझ लें फ्लोरेसेंट ग्रीन होती है, और उसका जो क्राउन होता है वो रेड होता है। तो उसका इंतज़ार बहुत ज़रूरी है। और किसी भी समझ लें जो बहुत पैशनेट बर्ड वॉचर है उनके लिए मैसेज ये है कि कोई से भी ऐसा दरख्त जो कि स्पेशली आजकल सिंबल का दरख्त है या और फ्लावरिंग ट्रीज़ भी होंगे, उनके नीचे थोड़ा सा वक्त गुजारना ज़रूरी है। अगर आप बर्ड्स की तलाश में निकलेंगे और हाफ हार्टेडली देख रहे होंगे, आपको कभी कोई ज़िंदगी